बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र है क्या। प्राथमिक क्षेत्र की मैं बात करूं, प्राथमिक क्षेत्र में उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है जो सीधे किससे प्राप्त होती है, प्रकृति से। यानी प्राथमिक क्षेत्र में उन वस्तुओं को शामिल करेंगे जो किससे प्राप्त होती है, हमें सीधे प्रकृति से। जैसे इसमें क्या है, कृषि। अब कृषि क्या प्रकृति से प्राप्त नहीं होती, गेहूं कह दो यानी कोई भी फसल कह दो, क्या सीधे प्रकृति से प्राप्त होती है या नहीं होती है। या अगर मैं बात करूं पशुपालन, क्या पशुपालन मानव के मतलब क्या है, प्रकृति से प्राप्त होता नहीं होता, क्या मानव के हाथों में है ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद मछली पालन हो जाता है, खनन वानिकी, ये सारे किस में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, अगर कहता है द्वितीय क्षेत्र की मैं बात करूं, द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, विनिर्माण। द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा, विनिर्माण। और इसमें क्या किन्हें शामिल यानी द्वितीय क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र। और इसमें क्या किसे किसे शामिल कर लेंगे, जैसे वस्त्र उद्योग हो गया तुम्हारा, वाहन उद्योग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ये सारे किस में आते हैं, हमारे द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और इसमें ध्यान रखना, इसमें प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं का क्या होता है, स्वरूप बदल जाता है। कौन से क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र जो सीधे किससे मिलते हो, प्रकृति से। मान लिया जैसे हम कहते हैं कि कच्चा माल कह दो, वो किससे मिलता है, प्रकृति से। जैसे गेहूं है, अगर मैं बात करूं गेहूं की, गेहूं भाई गेहूं कहां से मिलता है हमें, प्रकृति से मिला नहीं मिला, खेत से मिला। लेकिन जैसे ही कहां चला गया, कारखाने में, कारखाने में चला गया तो इसका स्वरूप बदला या नहीं बदला। स्वरूप बदलने का मतलब भाई कारखाने में इसका ब्रेड भी बन सकता है, कारखाने में ब्रेड यानी कारखाने में इसका आटा भी बन जाएगा, आटे से बिस्कुट बन जाएगा, ब्रेड बन जाएगा, और भी बहुत सारे यानी खाद्य पदार्थ बन सकते नहीं बन सकते। यानी जो पहला रूप था गेहूं, वो किससे मिला, प्रकृति से। रूप परिवर्तन कहाँ हो गया, जाकर कारखाने में। और फिर इसके बाद ये कहाँ जाता है, मार्केट में। मार्केट में क्या आ जाता, पैसा यानी सेवा, क्या जाती है, सेवा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, प्राथमिक क्षेत्र में उन वस्तुओं को शामिल करते हैं जो किससे हमें प्राप्त होती है, प्रकृति से प्राप्त होती है। और द्वितीय क्षेत्र में क्या हो जाता है, रूप परिवर्तन हो जाता है। रूप क्या हो जाता है, परिवर्तन। और तीसरे क्षेत्र में जब हम पहुंच जाते हैं तो इस क्षेत्र में क्या हो जाता है, पैसे की बात हो जाती है, सेवाएं आ जाती है। भाई ब्रेड है, ब्रेड कारखाने ने बढ़ा दिया, अब जब हम उसे खरीदेंगे तो हम क्या सेवाई तो ले रहे हैं, हम उसके बदले क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब रूप परिवर्तन होता है तो किस क्षेत्र में चला जाता है, तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, अब यहाँ पे भाई ये भी ध्यान रखना, तृतीय क्षेत्र में क्या हो जाता है, तो विनिर्माण। और विनिर्माण की अगर मैं बात करूं, विनिर्माण को दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र। या बोल देंगे द्वितीय क्षेत्र को दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र। अगर बात करें इस प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं का क्या बदल जाता है, स्वरूप बदल जाता है। अब यहाँ पे वस्त्र, भाई वस्त्र बनाने के लिए पहले क्या चाहिए, भाई कपास चाहिए, कपास से धागा बनेगा। यानी कपास कहाँ से आई, खेत से। और खेत में क्या है भाई, खेत की अगर मैं बात करूं, भाई कपास को प्राकृतिक क्षेत्र से ही तो लिया हमने, और फिर हम किस में चले गए, उद्योग में चले गए। यानी इसे कहाँ लेके चले गए, कारखाने में। कारखाने में क्या बन गया, धागा। धागे से फिर क्या बने, कपड़े। और जब हम उन्हें खरीदते हैं तो हम क्या देते हैं, पैसा। तो जब पैसे की बात आती है तो समझ लेना वो किस में काउंट हो रही है, सेवाओं में। और जब सेवा की बात हो तो किस में चले जाते हैं, तीसरे क्षेत्र में। इतना समझ में आ गया।